बच्चों सीबीएसई का एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आ रहा है तो बच्चों की टेंशन बढ़ रही है कि सर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है जिसमें सबसे पहले वो क्वेश्चन कर लीजिए, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लीजिए जो आने हैं। ये मेरा प्रेडिक्शन है, इसी में से पेपर आएगा। तो सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस को और इन टॉपिक्स को अच्छे से खत्म कर लीजिए जिस वे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले देखना है कंपैरिजन बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। सभी कंपैरिजन पता होने चाहिए। इसमें क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा? विच विल रिएक्ट फास्टर इन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। आपको ये आता है करना। सेकंड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा बच्चों? ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ RX। आपने एनसीईआरटी में क्वेश्चंस लगाए होंगे। या दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, फेवरेट क्वेश्चन है, alkyl halides are soluble, alkyl halides are polar but immiscible with water. Why? तीसरा, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है साइज डिक्रीज होगा, और साइज डिक्रीज होगा तो वेंडर वाल फोर्सेस भी डिक्रीज होंगे और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। चलिए नेक्स्ट बच्चों, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। डाइक्लोरोबेंजीन के आइसोमेरिक फॉर्म है। इसमें भी आपको ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, थायनिल क्लोराइड इज प्रेफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल। बेटा कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, यस के आने के फिर से चांसेस है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और बेंजीन आर टफ। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, फिर से आने के इसके चांसेस है। आपको इसमें क्या पढ़ना है बेटा? एक डाउस प्रोसेस दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, जिसमें क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल हम बनाते हैं ड्रास्टिक कंडीशन में, और जैसे जैसे नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आता है कंडीशंस माइल्ड हो जाती हैं। ये आपने पढ़ा होगा, ये आप इसको पढ़ लेना, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या रिलेवेंट है। सबसे पहले वो कंप्लीट कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, एल्काइल हैलाइड विद पोटेशियम साइनाइड फॉर्म्स एल्काइल साइनाइड्स, whereas with AgN forms alkyl isocyanide। बच्चों ये आंसर इसके कोवलेंट और आयनिक कैरेक्टर पर है, एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है, आ सकता है। नेक्स्ट, एल्काइल हैलाइड विद एक्वस KOH फॉर्म अल्कोहल, लेकिन अगर उसमें आप एल्कोहलिक KOH प्लस हीट डालेंगे ये एलिमिनेशन हो जाएगा, विच गिव एल्कीन। इसका एक्सप्लेनेशन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन। बच्चों यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, PYQ है। इसमें दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक डाइपोल मोमेंट से रिलेट कर सकता है कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है और किसका डाइपोल मोमेंट कम है, या CCl बॉन्ड पूछी जा सकती है, किसमें शॉर्ट है किसमें लॉन्ग है। ये आपको करना है बेटा। ये और कर लेना साथ साथ कि एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, विनाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, साथ साथ DDT और फ्रियॉन्स के बारे में जरूर पढ़ लेना, DDT की फुल फॉर्म्स। राइट। नेक्स्ट बेटा, लुकास टेस्ट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स को पहचानने के लिए जो टेस्ट होता है दैट इज लुकास टेस्ट, इंपॉर्टेंट है। आइसोसाइनाइड टेस्ट, फॉल स्मेल सब्सटेंसेस बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी करिए। ये हिंसबर्ग टेस्ट है 1 डिग्री 2 डिग्री, इसमें जो 1 डिग्री का प्रोडक्ट होता है दैट हैज एसिटिक हाइड्रोजन विच इज सॉल्युबल इन एल्कली। 2 डिग्री प्रोडक्ट do not have acidic hydrogen, insoluble in alkali, and 3 degree amines do not react। ये इंपॉर्टेंट है, करिए इसको। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल से क्वेश्चन आ सकता है। कैसे क्वेश्चन आएगा बेटा? एलिफेटिक अल्कोहल वर्सेस एरोमेटिक अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक है, और एरोमेटिक अल्कोहल में भी ऑर्डर पूछा जा सकता है सब्स्टिट्यूएंट लगाकर। नाइट्रो ग्रुप लगाएंगे या मिथाइल ग्रुप लगाएंगे या मिथॉक्सी लगाएंगे, ये सब आपको आना चाहिए। इसी पर एक क्वेश्चन है जो PYQ का पार्ट बना हुआ है हमेशा। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल, एक्सप्लेन व्हाई। सेम वे में आपको बच्चों एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, अमाइन का बेसिक कैरेक्टर। इसमें आपको एलिफेटिक अमाइंस वर्सेस अमोनिया या एलिफेटिक अमाइंस वर्सेस एरोमेटिक अमाइंस ये पूछा जा सकता है, और एरोमेटिक अमाइंस में भी ऑर्डर पूछे जा सकते हैं बाय डूइंग सब्स्टिट्यूएंट ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ एनिलीन। आपको अच्छे से पता है एलिफेटिक अमीन्स ज्यादा बेसिक होते हैं एज कंपेयर टू अमोनिया, एज कंपेयर टू एरोमेटिक अमीन्स। इसको पढ़ लेना बच्चों। नेक्स्ट, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एनसीईआरटी में एक प्रॉपर ऑर्डर दिया हुआ है कि सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आएगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के लेफ्ट साइड पर तो एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। कर लेना बच्चों इसको। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बच्चों फेवरेट क्वेश्चन है। कंपैरिजन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, अल्कोहल का, एल्डिहाइड का और
इसका ईथर का। बच्चों ये क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर बेस्ड है। एच बॉन्डिंग जिसमें ज्यादा होगी उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे और उसमें बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होने वाला है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एनिलीन इन एसिडिक कंडीशन बिकम्स मेटा डायरेक्टिंग। एसिड अगर एनिलीन में आप नाइट्रेशन करते हैं तो इट बिकम्स मेटा डायरेक्टिंग। एक्सप्लेन करना है, ये एनिलीनियम आयन बनने की वजह से होता है। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीटल क्राफ्ट रिएक्शंस। फ्रीटल क्राफ्ट रिएक्शन में लुइस एसिड होगा ही होगा और ये बेस है, रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेते हैं। प्राइमरी अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। इंपॉर्टेंट है बच्चों, मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को, इसके आने के चांसेस हैं, क्योंकि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में अगर आप अराइल हैलाइड यूज करेंगे तो अराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द इंटरमीडिएट फॉर्म, है ना। इसीलिए प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स नहीं बना सकते। क्या बना सकते हैं? प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स बना सकते हैं। आने की पूरी चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। कपलिंग रिएक्शन कर लीजिए, जिसमें हम डाइज बनाते हैं, फिनॉल के साथ रिएक्शन है, 2 डाइज बनती है वहां पर। ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछा हुआ है, कर लीजिए। मुझे लगता है यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। बेटा ये कुछ नेम्ड रिएक्शंस हैं, अगर आपने इन नेम्ड रिएक्शन को किए बिना एग्जाम में गए तो आप समझ लीजिए आपने क्राइम कर दिया। ये पढ़ना ही पढ़ना है। एल्डोल कंडेंसेशन, पिछली बार कैनिजारो से क्वेश्चन था, इस बार एल्डोल से आएगा। कैनिजारो पढ़िए बिल्कुल। स्वार्ट्स रिएक्शन और स्वार्ट्स के साथ फिंकलस्टीन रिएक्शन है, ये हैलोजन एक्सचेंज की, इंपॉर्टेंट है। वुड्स रिएक्शन पढ़िए, वुड्स फिटिंग पढ़िए, सैंडमेयर गेट। आप छोड़ ही नहीं सकते कि सर आपने सारी रेम रिएक्शन लिख दी, लिखनी पड़ेंगी बेटा, कोई स्कोप चांस ही नहीं है हमारे पास, लिखनी ही पड़ेंगे, आएंगे ही बेटा। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, कंसेप्ट पढ़ लेना इसका, और इससे नीचे एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, वो भी कर लेना। इटार्ड रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन और गैटरमैन कोच रिएक्शन। बच्चों गैटरमैन कोच यहाँ पर ये कोई और रिएक्शन है, ये कुछ और रिएक्शन है। ये सैंडमेयर के साथ है गैटरमैन, ये गैटरमैन कोच है, याद रखिए, इसमें कंफ्यूज ना होइए। नेक्स्ट, राइमर-टाइमन रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, कार्बिल अमीन रिएक्शन, एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन पता होना चाहिए। सैलिसिलिक एसिड टू एस्पिरिन कैसे बनेगा बेटा, पता होना चाहिए। ये कुछ रिडक्शन है इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछे गए हैं। वॉल्फ किश्नर, क्लीमेंजन, रोजनमैन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको आप कर लीजिए, जहां पर लास्ट में आपका बोरिक एसिड बनता है, डाइबोरेन के साथ ये रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो मैं मिस कर गया हूं उसको आप लिख लीजिए कि जो ईथर का क्लेवेज होता है एसिडिक कंडीशन में, HI की प्रेजेंस में, वहां से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। प्लीज उस सेक्शन को कंप्लीट कर लीजिए, वो मैं यहाँ मिस कर गया हूं। नेक्स्ट, मैं सब बताने वाला हूं बेटा, इतना कर लिया, ये सब पेपर इसमें से आएगा, एक भी क्वेश्चन इसमें से बाहर से नहीं आएगा। अब इस तरह का एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा सीबीएसई के एग्जाम में, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। क्या क्या? एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए 2 टेस्ट हैं आपके पास, टॉलेंस टेस्ट और फैलिंग टेस्ट। ठीक है, ये पढ़ लेना, इसकी रिएक्शन पढ़ लेना। हॉफमैन रिएक्शन या आइडोफॉर्म टेस्ट, किस तरह का क्वेश्चन आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट? उसके लिए आपके पास मिथाइल कीटोन होना चाहिए या सेकेंडरी अल्कोहल होना चाहिए, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। बेटा एलिफेटिक अल्कोहल वर्सेस एरोमेटिक अल्कोहल, इनका अगर डिस्टिंग्विश करना है तो इसके लिए आप कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, ये आपको पढ़ना है। सेम वे में यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल है, इनको अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है तो कौन सा रिएजेंट आपको यूज करना होगा, आप अपने नोट्स चेक कीजिए, नोट्स में आपको मिल जाएगा। बेटा कौन कौन से रिएजेंट याद रखने हैं? बहुत सारे रिएजेंट है एनसीईआरटी में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको पीसीसी का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। सेम वे में पीडीसी है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। NaBH4 की रिएक्शन जो एनसीईआरटी में दी हुई है ना, ये कीटोन को तो रिड्यूस करेगा अल्कोहल में, लेकिन एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, मैं बता रहा हूं। बेटा NaOH प्लस I2 जो NaOI ही है, सोडियम हाइपोआयोडाइट, इसमें कंफ्यूज मत हुई, इसलिए मैंने दोनों चीजें लिखी हैं। सेम वे में ये रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, HNO2 लिखा हो या NaNO2 प्लस HCl लिखा हो, बेटा सेम है। ठीक है, ये कहाँ यूज होता है? डाई एजोटाइजेशन में। यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा? अगर आपके पास एलिफेटिक अमीन्स हैं तो उनका डाई एजोटाइजेशन करने की कोशिश करेंगे तो उनका जो डाइजोनियम सॉल्ट है वो अनस्टेबल हो जाता है, इमीडिएटली टूटकर अल्कोहल देता है। लेकिन जो एरोमेटिक अमीन्स है उन पर आप ये रिएजेंट डालेंगे तो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, बिकॉज इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, और ये 5 केल्विन के अंदर ही होल्ड हो सकते हैं। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट, ग्रिग्नार्ड रीजन पर क्वेश्चन बन सकता है। ग्रिग्नार्ड रीजन शुड बी प्रिपेयर्ड एंड यूज अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, कई बार पूछा वो क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए। बहुत रिएक्टिव होते हैं, इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके वो हाइड्रोकार्बन बना देते हैं। जितना मैं बता सकता हूँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल से एक क्वेश्चन बन सकता है। कैसा क्वेश्चन बनेगा? या तो बनेगा क्वेश्चन रिलेटेड टू वेपर प्रेशर, किसका ज्यादा है किसका कम है। अगेन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट कर सकते हैं, स्टीम वॉलेटिलिटी से रिलेट कर सकते हैं, या एसिडिक कैरेक्टर, ये आपको पता होना चाहिए। पढ़ लेना बच्चों इसको। अब आ जाते हैं बच्चों बायोमोलिक्यूल्स पर। बायोमोलिक्यूल्स में क्या पढ़ना है बेटा? रिएक्शन दी हुई है ग्लूकोज की HI के साथ, यहां पर ऑक्साइम बनेगा, यहां पर साइनोहाइड्रिन बनेगा HCN के साथ में, ठीक है। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनेगा, ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन है, ये माइल्ड ऑक्सीडेशन है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन है। सारी रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, एक नंबर में क्वेश्चन आएगा, कंप्लीट द रिएक्शन। नेक्स्ट बेटा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पर क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन डी, छोटा सा क्वेश्चन आएगा। अमाइनो एसिड में क्या क्या पढ़ना है? बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन फिलहाल क्या पढ़ना है? व्हाट आर एसेंशियल अमाइनो एसिड, व्हाट आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड विद एग्जांपल, और साथ में वहां पर देखना है कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन से हैं और उनका नाम क्या है। इतना आप कर लीजिए। विटामिन में क्या पढ़ना है बेटा? विटामिन में कौन कौन से विटामिन हैं, उनकी क्लासिफिकेशन, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, कौन से बॉडी में स्टोर होंगे, कौन से बॉडी में स्टोर नहीं होंगे, और किसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, यहां से बेसिक क्वेश्चन आ सकता है। बेसिक डिफरेंस बिटवीन RNA एंड DNA बेटा ये आ सकता है। इनके बेसिस में क्या डिफरेंस है NCERT में लिखा हुआ है, इतना आप पढ़ लेना। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपको करके जाना चाहिए। आ जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट कर लीजिए, उसका एप्लीकेशन कर लीजिए, ठीक है। वहां पर न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि स्टेटमेंट भी आएंगी ना, तो स्टेटमेंट में हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जब आप ये पढ़ेंगे तो वहां पर आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ये भी पढ़ लीजिए, राइट। क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिबिलिटी यहाँ पर गैस की लिक्विड में डिक्रीज होगी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है कि एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू हॉट वाटर। तो आंसर इज कि हॉट वाटर में टेम्परेचर ज्यादा होगा और ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी कम होगी। इधर आइए, फिर बच्चों राउल्ट्स लॉ पढ़ना है, स्टेटमेंट पढ़नी है, उसका ग्राफ देख लेना है, ठीक है। और न्यूमेरिकल तो आपने किया होगा, बेसिक न्यूमेरिकल आ सकता है। थ्योरी में क्या आ सकता है? आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कंपैरिजन, कौन से आइडियल सॉल्यूशन है, कौन से नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। बच्चों ध्यान से एग्जाम्पल पढ़ना है। एग्जाम्पल्स आएंगे, किस तरह के एग्जाम्पल्स? मतलब आइडियल के लिए आपको याद रखना है मार्फोलॉजिकली सिमिलर लिक्विड्स, जैसे N-हेक्सेन और N-हेप्टेन, बेंजीन और टॉलिन। अगर मार्फोलॉजिकली सिमिलर लिक्विड को अगर आप डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरह मिक्स कर दें तो दे बिहेव आइडियल, ठीक है। नॉन आइडियल में आपको क्या करना है बेटा? जिसमें डेविएशन होता है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स, आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट फॉर्म एजिट्रॉप्स, याद रखिए। इनके ग्राफ्स पढ़ने विद एग्जांपल, ग्राफ्स पढ़ने एग्जांपल। और बेटा एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स एक नंबर का क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर एजियोट्रॉप्स, है ना। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ने ला विद एग्जांपल, ठीक है। एक क्वेश्चन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से आ सकता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बेटा डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेना। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, उनके सारे फॉर्मूले देख लेना। यहां से एक न्यूमेरिकल बन सकता है। आइसोटोनिसिटी का फैक्टर चेक कर लेना कि व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला सेक्शन है ना। तो अगर ब्लड सेल को हम एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो क्या होगा, हाइपोटोनिक में डिप करेंगे तो क्या होगा, और आइसोटोनिक में डिप करेंगे तो क्या होगा। तो बेटा उससे रिलेटेड मैंने एक सेक्शन लिखा है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन पर एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर जो लास्ट का सेक्शन है बच्चों वेंट हॉफ फैक्टर, ऑब्वियसली जो न्यूमेरिकल बन सकता है या तो यहां से प्योर बन जाएगा या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यहां से आई फैक्टर से रिलेट कर देंगे इन रिलेशन विद अल्फा। अल्फा एसोसिएशन का भी हो सकता है या डिसोसिएशन का भी। इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस किए होंगे और इस सेक्शन को जरूर कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें आपने जिंक सल्फेट लिया था, एक साइड पर जिंक की रॉड डाली थी, दूसरे में कॉपर सल्फेट लिया था, कॉपर की रॉड डाली थी, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया था, एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दिया था, है ना। एनोड कैथोड का रिप्रेजेंटेशन बनाया था, वो बात कर रहा हूं मैं। उसमें स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल निकालने के जो क्वेश्चंस हैं वो
ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से आपने जो किया होगा। बेटा दूसरा क्वेश्चन नॉन इक्वेशन से आएगा ही आएगा, कई बार नॉन इक्वेशन से क्वेश्चन आया ही आया, इसके बिना पेपर कंप्लीट नहीं होगा। नॉन इक्वेशन में न्यूमेरिकल आएगा, प्लीज इसको कर लीजिए, ठीक है। कोलार्श लॉ की स्टेटमेंट आएगी और यहां से न्यूमेरिकल बन सकता है। कोलार्श लॉ की स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। बेटा एक डिबाय-हक्का-लॉन्साजर इक्वेशन है और ग्राफ है, एनसीईआरटी में और सीबीएसई के सैंपल पेपर में देखेंगे, जिसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट वर्सेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ दिया हुआ है और कैसे वो डाइल्यूशन के साथ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अफेक्ट होती है। बेटा वो वाली इक्वेशन और ग्राफ प्लीज कर लेना। और 3 फार्मूले मैं आपको बता रहा हूं, ये कापा है, कापा इज इक्वल टू जी कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट एल बाय ए, ये है मोलर कंडक्टिविटी कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, और ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। इससे अगर आपको न्यूमेरिकल मिले तो हैरान मत होइए, ये पूरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। नेक्स्ट आइए, सेल में क्या पढ़ना है बच्चों? सेल में प्राइमरी सेल्स हैं, सेकेंडरी सेल्स हैं और फ्यूल सेल है। ये नॉन रिचार्जेबल, ये रिचार्जेबल। कोई भी चीज सेल रिचार्जेबल कब होती है? जब उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की रिएक्शन रिवर्स हो सके। तो इसमें पढ़ना क्या है बेटा? प्राइमरी सेल में पढ़ लेना एक सेल ड्राई सेल में कैथोड किसका बना है, एनोड किसका बना है, दैट्स इट। इसके आगे कुछ नहीं करना आपको। यहां जो मैंने लिखा है लेड स्टोरेज बैटरी, इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और यहां से क्वेश्चन बन सकता है। कैथोड की और एनोड की प्लीज रिएक्शन कर लीजिए और ओवरऑल रिएक्शन भी कर लीजिए लेड स्टोरेज बैटरी की। फ्यूल सेल में आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल पूछा जा सकता है, छोटा सा, और वहां पर एक फ्यूल एफिशिएंसी का फार्मूला लिखा है, प्लीज उसको पढ़कर जाइए, यहां से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लीस्ट चांस है कि यहां से क्वेश्चन बने, लेकिन अगर पढ़ना है तो बेटा सबसे पहले ये पढ़ लो, ठीक है। बाकी तो बहुत कुछ है, इस पॉइंट पर इतना कुछ है कि खत्म नहीं होगा। केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ सकते हैं बेटा? जीरो और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के सारे ग्राफ्स एक साइड निकालिए, सारे फॉर्मूले से एक साइड निकालिए, ठीक है। न्यूमेरिकल कहां से आएगा? जीरो से नहीं आएगा, न्यूमेरिकल हमेशा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से आएगा, है ना। कितने परसेंट घट गया है टाइम के साथ, ये सब आपको निकालना आता है। हाफ लाइफ से रिलेट करके आप इसको हाफ लाइफ के फार्मूले भी जरूर याद करिए। और प्रेशर रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे रहा है गैस के केस में, तो वो भी एक बार ट्राई कर लीजिए, क्योंकि प्रेशर रिलेटेड क्वेश्चन भी सीबीएसई में पूछे गए हैं, ये पीवाईक्यू का ही पार्ट है। बेटा ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, आपने देखा होगा, आपके नोट्स में होगा। तो 3 पढ़ लीजिए, कुछ नहीं, एक स्टेटमेंट पढ़ लीजिए दोनों की, है ना। और दिस कैन बी 0 और -2, और मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी 0 और फ्रैक्शनल। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पढ़ लीजिए बच्चों, nth ऑर्डर की पूछ सकता है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि हाउ यू रिप्रेजेंट और राइट ए केमिकल रिएक्शन इन केमिकल काइनेटिक्स, उससे आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, आर्रहीनियस इक्वेशन। बच्चों मुझे लगता है आर्रहीनियस इक्वेशन से न्यूमेरिकल आएगा। आर्रहीनियस इक्वेशन में क्या पढ़ना है बेटा? सारे ग्राफ, स्लोप देख लीजिए, पीवाईक्यू उठाकर सबसे ज्यादा क्वेश्चन ग्राफ पर पूछे गए। दूसरा चांस क्या है कि अगर न्यूमेरिकल बना तो कैसा बनेगा बेटा? एक तो ये वाली इक्वेशन है जिसमें 2 डिफरेंट रेट कांस्टेंट है एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, यहां से आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, राइट। दूसरा एक ये वाली इक्वेशन है, एक ये वाली इक्वेशन है, मैंने सारी इक्वेशन लिख दी है। एक ये वाली इक्वेशन, याद रखिए अगर टेम्परेचर अप्रोचेस टू इन्फिनाइट, अगर टेम्परेचर को इन्फिनाइट कर दिया जाए तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो उस केस में नेचुरल लॉग k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग a, k की वैल्यू a के इक्वल हो जाती है। दैट इज ए हिंट, याद रखना, एनसीईआरटी के पीछे का क्वेश्चन है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट पढ़ लेना इसका फार्मूला, इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट t प्लस 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट t डिग्री सेल्सियस। इतना कर लीजिए, बहुत है, मतलब इतना कर लेंगे बहुत है। डी ब्लॉक में, अब डी ब्लॉक में बहुत सारी थ्योरी है, मुझे क्या लगता है कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होना चाहिए इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन इस केस में ग्राउंड स्टेट में या इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, इसकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर पर क्वेश्चन दे सकता है, किसी भी एलिमेंट का n+ होगा और ऑन द बेसिस ऑफ ई नॉट रिडक्शन वहां पर वैल्यू होगी, तो आपको बताना है ये रिड्यूसिंग क्यों है और ऑक्सीडाइजिंग क्यों है। बेटा इस तरह के क्वेश्चन में बस उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो
और स्टेबिलिटी देखो, दैट्स इट। हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगी, याद रखना बस। प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक में कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मेटालिक कैरेक्टर, और दो प्रॉपर्टी और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स और अलॉयज, बिल्कुल पढ़ लेना बच्चों। प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 और KMnO4, छोटा सा माइंड मैप बना लेना कि क्या और यूज हो रहा है, हम कैसे कैसे इसको करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन अगर आया तो यहाँ पर बन सकता है। बेटा लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड का कंपैरिजन बस खत्म होने वाला है, ज्यादा कुछ नहीं। लेंथेनॉइड सिलेबस भी तो बड़ा है, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कंपैरिजन कर लेना बच्चों। रिएक्शन ऑफ लेंथेनॉइड जो एनसीईआरटी में मेंशन है, बीच में ऐसे करके लेंथेनॉइड के हाइड्रोक्साइड बनाए हुए हैं, नाइट्राइड बनाए हुए हैं, है ना, कार्बाइड बनाए हुए, व्हाटएवर, तो वो थोड़ा देख लेना। कंप्लीट द रिएक्शन करके 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पर जब हम बात करते हैं तो यहां से क्या क्या पढ़ना है आपको, इनका कॉज क्यों हो रहा है, इनके कॉन्सिक्वेंसेस जनरली बच्चे मिस कर जाते हैं। तो याद रखो, अगर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा या एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा, उससे इनका सेपरेशन टफ हो जाता है बाय केमिकल मेथड, क्योंकि सभी सेम वे में रिएक्ट करते हैं। एक ये क्वेश्चन है बच्चों, जेई मेंस में भी आया हुआ है, सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। LaOH थ्राइस इज मोर बेसिक देन LuOH थ्राइस। इसमें क्या करना है आपको, फाजान्स रूल लगाना है, अगेन कॉन्ट्रैक्शन पर बेस्ड है। Zirconium and Hoffman HF have similar atomic radii. Why? Again, answer is contraction. ये contraction की क्वेश्चन है। 4D and 5D series have similar atomic radii. Again, contraction का क्वेश्चन है बेटा। एक ये कर लेना, ऑक्साइड ऑफ Mn, मैग्नीज के जितने ऑक्साइड बने हैं और उनका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा। बच्चों ये जितना मैंने आपको बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, इसी में से पेपर आएगा। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर ये ज्यादा, अरे ज्यादा नहीं है बच्चों, ये करना ही है, इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके पास है, इसके बिना आप नहीं जा सकते। अगर आप इसको ज्यादा कह रहे हो तो यू हैव टू रीथिंक अबाउट योर प्रिपरेशन, कि आपने किस लेवल पर पढ़ाई की है। अगर आप सोचते हैं कि मैं आपको 30 to 35 क्वेश्चन बता रहा हूं कि ये पढ़ लो, या 40 क्वेश्चन होंगे ज्यादा से ज्यादा, और आप कह रहे हो कि सर ये ज्यादा है, तो रीथिंक अबाउट योर प्रिपरेशन कि आप किस लेवल पर पढ़ाई कर रहे हो और आपकी सोच क्या है। आप प्लीज पहले इनको कंप्लीट कीजिए, मोस्ट ऑफ द पेपर इसी में से आएगा, बाकी हम पेपर के बाद मिलते हैं। ऑल द बेस्ट और स्टे पॉजिटिव, सब कुछ लिख कर आना है, कुछ छोड़ना नहीं है, अच्छे से सारी चीजों को कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।